हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आपके लिए, क्योंकि सेंटेंस एग्जाम में ऐसे कैसे आएंगे। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्ट किए हैं सेंटेंस, जो एग्जाम में आ भी रखे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आए, इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। स्क्रीनशॉट लेने वाले खास रूप से सचेत रहना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। फिर आप खैर वो तो आपकी इच्छा, आप जैसा करो कर लेना, मेरा तो कहना हाथ में है। अब फिर दूसरी बात, एक बात और बता दूँ मैं आपको कि आपके कोर्स में शब्द शुद्धि हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखा इस बार 2021 वाले सिलेबस में, लेकिन आपको शब्द शुद्धि भी पढ़ना चाहिए। बताऊं क्यों? क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे, आप लिखोगे कैसे? शब्दों को लिखना ही नहीं आएगा। अभी बताऊंगा बहुत सारे सेंटेंस की, चलो ठीक है इसकी जगह ये आएगा, लेकिन उसको लिखना भी आना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से आपको शब्द शुद्धि भी पढ़ना चाहिए, कभी शब्द शुद्धि भी करा देंगे। और नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर ये ग्रामर व्याकरण आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि व्याकरण में तो 2 ही टॉपिक दे रखे थे आपके, वाक्य शुद्धि और समास, ठीक है। लेकिन शब्द शुद्धि आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आप भाई हिंदी का एग्जाम देने जाओगे तो हिंदी के शब्द भी तो लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे? ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव आपके है नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि रिटन एग्जाम में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं शब्द, इसलिए शब्द शुद्धि तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाक्य शुद्धि से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द शुद्धि है, क्योंकि शब्द शुद्धि का वाक्य शुद्धि में यूज़ है ही है, ठीक है। वो ज़रूर अपन उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या है कि 7-8 टाइप की गलतियाँ होती है। हालांकि जो मैंने रूल बताए ना, वो रूल सारे काम आने अब, लेकिन अब मैंने सेंटेंस लिए हैं, ये बहुत ज़्यादा खास है, तो उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लेना। और ये आज का तो खास है ही। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अपन कौन सी गलतियां करते हैं, पहले अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर देते हैं अपन, मतलब ऐसे शब्द जिनकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी शब्द लगा दिया अनावश्यक। जैसे ऊपर अशुद्ध है, नीचे शुद्ध करेंगे अपन कि उसे लगभग 100% अंक मिले। देखो 100% का मतलब होता है 100%। भाई 100% जब अंक मिल गए तो लगभग क्या होता है? 100% तो 100% ही होता है ना, ठीक है। यानी कि उसे, ये तो अपना एज इट इज रहेगा, बस ये लगभग नहीं आएगा, अनुपयुक्त है, बाकी अपना पूरा 100% अंक मिले, ठीक है। मैं दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप समझते हो। आपको एज इट इज पूरा लिखना है, बस लगभग नहीं लिखना, लेकिन नहीं लिखना उसे 100% अंक मिले। 100% में कभी लगभग नहीं आता, ठीक है। अब दूसरा देखो, मैं सायकाल, अब अगर आपको सायकाल लिखना नहीं आएगा तो लिखो कैसे? जैसे घूमने हैं, अब घूमने में बड़े ऊ की मात्रा आई, ये शब्द ही तो है घूमने। अगर आपको ये पता नहीं चलेगा तो आप एग्जाम में छोटे ऊ की मात्रा लगा दो, एग्जाम में तो यूँ बना देगा, मार्क्स कटेंगे। इसलिए शब्द शुद्धि तो 110% आपको पढ़नी है, ठीक है। अब देखो, मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ, तो सायकाल के समय, सायकाल का मतलब शाम होती है, कि समय लिखने की क्या जरूरत थी? मतलब कि मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, एक ही बात है, मैं शाम को घूमने जाता हूँ, तो ये एक ही बात होगी। यानी कि मैं, बस ये नहीं आएगा, के समय की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, मतलब मैं मॉर्निंग में घूमने जाता हूँ। सायकाल अपने आप में समय होता है, समय के साथ में फिर समय शब्द लिखना बिल्कुल गलत बात है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, बस ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर लगभग नहीं आएगा। फिर है सारी दुनिया भर में ये बात फैल गई। जब इसने शब्द यूज़ कर दिया दुनिया, तो फिर सारी क्या होती है? दुनिया में तो सब कुछ आ गया ना, मतलब सारी शब्द की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, दुनिया भर में ये बात फैल गई, करेक्ट है, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं अपन? अनावश्यक शब्द, मतलब जिस शब्द की ज़रूरत नहीं थी वो अनावश्यक कहलाता है। फिर है वह विलाप करके रोने लगी। विलाप का मतलब रोना ही होता है, ठीक है। तो वह विलाप करने लगी, ठीक है, या विलाप करके, इसमें जो है ना विलाप करके रोने लगी, तो एक काम करना, यहाँ पर 2 चीज़ चेंज होगी। वह विलाप करने लगी, तो यहाँ पर जो एक करके रोने लगी हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस इनकी जगह क्या आएगा? करने लगी। वह विलाप करने लगी, क्योंकि विलाप का मतलब रोना होता है, ठीक है। वह विलाप करने लगी, या फिर वह रोने लगी, वो भी सही है, विलाप करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बात सुनो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, वह रोने लगी, बात समझ में आ गई। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, वह विलाप करने लगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और ये छोटी गलतियाँ ना बहुत ज़्यादा सोचो। एक बात बताऊँ मैं आपको, बहुत कम मेहनत में 4 नंबर मिल रहे हैं आपको। आप एक बात बताओ, मैथ्स में, साइंस में कितनी मेहनत करोगे तब जाके 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ इजी टॉपिक है जो 90 को बिल्कुल करीब ला देंगे आपके, ठीक है। कुछ चीज़ें क्योंकि मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों में 19-20 का फर्क रहेगा, कि कुछ ऐसी होगी जो आप भूल जाओगे, लेकिन इनमें तो बहुत ईजी है। ये आपको परसेंटेज, मतलब इसमें तो आपको लगभग 100 में 100 या 98, 97, 97, 98 मार्क्स लेके आना है,
इजीली ला सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मानना पड़ेगा, हर चीज़ मेरी बात माननी पड़ेगी। वह बहुत सज्जन पुरुष है, कोई ज़रूरत नहीं है वह सज्जन पुरुष है, वह बहुत, ये पुरुष लिखने की क्या ज़रूरत है। सज्जन शब्द पुरुष के लिए ही यूज़ होता है, सज्जनी ऐसा वो होता है लड़की के लिए। तो वह बहुत सज्जन है, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वह बहुत सज्जन है, पुरुष की ज़रूरत नहीं है। ठंडा बर्फ़ लाओ, अरे भाई बर्फ़ तो ठंडा ही होता है, ठंडे की कोई ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ लाओ, ठीक है, इतना ही आएगा। वह पानी से पौधों को सींचता है, तो भाई पानी का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, पर सींचने का मतलब पानी तो होता है, सींचने का मतलब वाटरिंग करना, ठीक है। वह, ये पूरा पानी से पूरा ही नहीं आएगा, वह पौधों को सींचता है, बस वह पौधों को सींचता है, क्योंकि सींचना का मतलब पानी देना ही होता है। तो फिर ये एक्स्ट्रा शब्द लिखने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं, वह पौधों को सींचता है। दासता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं, दासता का मतलब गुलामी तो होता है, फिर गुलामी लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो दासता युक्त जीवन ठीक नहीं, समझ पा रहे हो, या फिर गुलामी का जीवन ठीक नहीं, ठीक है, दोनों ही आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा दासता युक्त जीवन ठीक नहीं। समझ में आ गया, क्योंकि दासता युक्त और गुलामी दोनों शब्द का मतलब ही गुलामी होता है। फिर है उसने हाथी पर काठी, अब यह अच्छा ये गलती कौन सी है, ये अनुपयुक्त शब्द है, ध्यान रखना। वो वहाँ तो क्या होगा, अनावश्यक शब्द है जो अपन को बस एक किसी एक शब्द को डिलीट करना है, बेसिकली एक या दो गलतियां उसको हटा दो। लेकिन यहाँ पर तो अपन को उसकी जगह लिखना पड़ेगा। अनुपयुक्त है मतलब यहाँ पर ये शब्द उपयुक्त नहीं है, कोई दूसरा लिखो। इसमें तो एक को कम करना था, बस बात समझ में आ गई। वो तो अनावश्यक है, अनावश्यक का मतलब फिजूल में लिख दिया, ज़बरदस्ती लिख दिया, ज़रूरत नहीं थी। इसमें लिखे हुए शब्द को चेंज करो, क्योंकि वो गलत है, अनुपयुक्त है, उपयुक्त लिखो। ये शब्द का भी पहचान करना, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आपके ऐसा आएगा नहीं कि अनुपयुक्त संबंधी गलती है या अनावश्यक संबंधी गलती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है, लेकिन अपन को बस सेंटेंस बनाना तो आना चाहिए ना, तरीका तो आना चाहिए। अब अपन ने पढ़ा था, हिस्ट्री जब पढ़ी थी तो अपन ने कहा था महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया था, याद आ रहा है, किस पर, मानसिंह पर। तो मानसिंह हाथी के ऊपर होदे में छिप गया, स्टोरी याद है। तो मानसिंह होदे में छिप गया था, वरना उसका काम हो जाता उस दिन। तो वो मतलब हाथी पर हमेशा होदा रखा जाता है। इसने कहा काठी बांध दी, गलत शब्द है, इसका क्या बनेगा, ये पूरा डिलीट होगा और ये आएगा उसने हाथी पर होदा, ठीक है, होदा रखा, ध्यान रखना, होदे को रखा जाता है। अब एक बात बताओ, होदा लिखना नहीं आएगा तो फिर होदा लिखो कैसे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट होदा ऐसे लिख देंगे, ऐसा लिखोगे फिर एक मात्रा है, वो तो गलत हो गया ना, दो मात्रा है, ये होदा होता है। ये सब बातें शब्द शुद्धि में समझ में आएगी, अभी और बताऊंगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है। सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया। कभी भी आतंकवादी विख्यात नहीं होता, विख्यात का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, लेकिन आतंकवादी का एक प्रसिद्ध विख्यात होता है, आतंकवादी तो कुख्यात होता है, ठीक है। तो हमेशा आतंकवादी या गुंडे मवाली के नाम आए तो हमेशा आपको कौन सा शब्द का यूज करना है, सेना ने कुख्यात, ठीक है, कुख्यात आतंकवादी मार गिराया, ठीक है। विख्यात की जगह हमेशा कुख्यात, विख्यात वहाँ आएगा जैसे कोई प्रसिद्ध, अपन अब कलाम साहब की बात कर रहे हो, मतलब जो फेमस हो, विख्यात हो, कोई स्टोरी विख्यात हो, वो चीज़ें, ठीक है। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दो। कन्या कभी भी सौभाग्यवती नहीं होती, ठीक है, कन्या सौभाग्यवती नहीं होती, कन्या होती है सौभाग्यकांक्षिणी। लेकिन लिखना आएगा नहीं, करोगे क्या, सौभाग्यकांक्षिणी, णी की बड़ी मात्रा या बिंदी, ठीक है, सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें। समझ पा रहे हो, सौभाग्यवती कन्या कभी नहीं आएगा, कन्या जब भी वर्ड आए हमेशा सौभाग्यकांक्षिणी होता है, ठीक है। फिर है तुलसी ने मानस की रचना लिखी। देखो तुलसीदास जी ने मानस की रचना लिखी नहीं होता, की, समझ पा रहे हो, लिखी की जगह क्या आएगा, तुलसी ने मानस की रचना की है, कभी भी लिखी नहीं आता, ठीक है। जैसे कहानी लिखी वो चीज है, लेकिन ये मानस एक ग्रंथ है, ग्रंथ को हमेशा ग्रंथ की रचना की जाती है, लिखना वर्ड सही नहीं है। हमें चरखा काटना चाहिए, चरखा थोड़ा सुनने में बड़ा इजी ऐसे समझ में आ रहा है, चरखा नहीं काटते, सूत काटते हैं।
हमें चरखा क्या करना चाहिए, चरखे तो चलाया जाता है चरखे को तो, ठीक है, तो हमें चरखा चलाना चाहिए, ठीक है, तो इसकी जगह क्या शब्द आएगा, हमें चरखा चलाना चाहिए, ठीक है। आगे फिर तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र नहीं है, शस्त्र है। अब देखो शस्त्र लिखना नहीं आएगा तो क्या करोगे, श ही आएगा, शस्त्र है, श गांठ वाला फिर से और शस्त्र है, अस्त्र नहीं शस्त्र है, ठीक है। तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। फिर अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, कुत्ते कभी भी चिल्लाते नहीं, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। तो अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, भौंक में 2 मात्रा आएगी और छोटी सी बिंदी आएगी, ठीक है। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, ठीक है। कुत्ते हमेशा भौंकेंगे, ध्यान रखना, ये सेंटेंस बहुत बार पूछ जाता है। फिर देश भर में दीपावली का उत्सव नहीं भाई, त्योहार। अब देखो त्योहार में एक ही मात्रा आएगी लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 2 मात्रा लगाएंगे, बड़ी गलती हो जाएगी। त्योहार एक ही मात्रा आएगी, देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया, उत्सव नहीं त्योहार मनाया गया, है ना। बहुत सारी गलतियां आई समझ में, ऐसे ही अपन बहुत सारे और टाइप ले रहे हैं। हाँ, ऐसे नेक्स्ट कौन कौन सी गलतियां करते हैं अपन, सर्वनाम संबंधी गलतियां करते हैं और विशेषण संबंधी गलतियां करते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम आपके कोर्स में नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटी बता दूं कि जैसे मैं, मैंने, मुझे, तुझे, तेरे को, ये सब सर्वनाम होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। विशेषण जब अपन किसी की खासियत बताते हैं, विशेषण का मतलब जब हम किसी शब्द की या किसी वाक्य में किसी की विशेषता बता रहे होते हैं, खासियत बता रहे होते हैं, ठीक है। सिंपली इतना समझना है। अब देखो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है, तो भाई 1 मिनट वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहला है शुद्ध वाक्य अपन को बनाना है, मैंने कल जयपुर जाना है। मैंने कहा ना, मैंने, तुझे, हमको, मेरे, मैं, ये सब सेंटेंस सर्वनाम में आते हैं। तो मैंने कल जयपुर जाना नहीं, मुझे कल जयपुर जाना है, ठीक है। तो मैंने की जगह क्या आ जाएगा, मुझे, बाकी तो सेम है। कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर को नहीं होता, किसी डॉक्टर को बुला दो। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये कहते भी तना कोई, तो वो अलग चीज़ है, किसी का नाम लेके बोलेंगे अपन कि भाई आप में से कोई एक जना जाके डॉक्टर, वो अलग चीज़ है, ये मत सोचना आप, ठीक है। तो किसी डॉक्टर को बुला दो आएगा, बाकी सेम है। दूध में कौन गिर गया, ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है, दूध में कौन गिर गया, नहीं क्या गिर गया, ठीक है। तो दूध में क्या गिर गया। फिर हमको सबको, हमको सबको नहीं आएगा, हम सबको आएगा, ठीक है। हम सबको फिल्म देखने जाना है, ठीक है। ये एक का मतलब अशुद्ध वाक्य हो, ध्यान रखना, शुद्ध वाक्य, ठीक है। मेरे को एक पेंसिल चाहिए। अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एग्जाम आए हुए छोटी छोटी मिस्टेक है जो दिखती नहीं है और ऐसा लगता है सेंटेंस तो सही है। मेरे को की जगह तो चलो ठीक है, मुझे हो जाएगा। मेरे को कभी नहीं होता, ध्यान रखना, मेरे को, तेरे को, ये जब बोलते हैं ना अपन, ये कुछ भी शब्द नहीं होता हिंदी में, गलत है ये। मुझे एक, ये पेंसिल में 2 मात्राएं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, शब्द है। तो ये शब्द शुद्धि अपन जब पढ़ेंगे तब सारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे। मुझे एक पेंसिल चाहिए, वह रेडियो नहीं होता, ध्यान रखना, रेडियो होता है, आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वह रेडियो पर, बाकी पूरा सही है, वह रेडियो पर बोल रहे थे। तो यहाँ ड है या ड है, रेडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तेरे को नहीं, मैं तुझे, ठीक है, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। माताजी ने मुझको, मुझको कुछ होता ही नहीं है, माताजी ने मुझे बुलाया, ठीक है। मुझको नहीं होता, वो गलत सेंटेंस होता है, बोलने में आता है और बहुत जने बोलते भी हैं मुझको बुलाया, तुझको बुलाया ना, तेरे को, मेरे को, ये गलत होते हैं सेंटेंस। ये तो चलो हो गए सर्वनाम संबंधी। अब विशेषण संबंधी, हालांकि आपको तो लोड लेना ही नहीं, आपके तो बहुत ईजी सेंटेंस आएंगे। आपसे नहीं पूछेगा कि विशेषण संबंधी अशुद्धि है क्या, आपसे ही पूछेगा वाक्य को शुद्ध करो, बस इतना ही पूछेगा। तो उस हिसाब से आपके 32 सेंटेंस, 32 सेंटेंस तो कंप्लीट हो ही गए ना। बस सेंटेंस का ध्यान रखो, इन्हीं में से आएगा, घूम फिर के देख लेना भले आप। वह सबसे सुंदरतम कमीज है। जब सुंदरतम शब्द बोल दिया तो सबसे की जरूरत नहीं है, वह सुंदरतम कमीज है, क्योंकि सुंदरतम का मतलब ही सबसे सुंदरतम होता है, मतलब सबसे बेस्ट। तो सबसे वर्ड कोई ज़रूरत नहीं है, वह सुंदरतम कमीज है। वे एक अच्छे डॉक्टर है, इस एक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही अपन एक ही डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं, वे अच्छे डॉक्टर है। बहुत सारों के बारे में कहते हैं ना
तो यहाँ पर कहते हैं वो अच्छे डॉक्टर है, मतलब बहुत सारे, तो वे लिखा हुआ है तो ये एक ही जने, वे अच्छे डॉक्टर है, एक की जरूरत नहीं है, तो वे अच्छे डॉक्टर हैं, वह सुंदरतम कमीज है। ठीक है। भक्तिकालीन, बेशनकालीन नहीं है, वो गर्मी वाला सैंड अलग है। भक्तिकालीन समय स्वर्ग युग कहलाता है। तो भक्तिकालीन नहीं होता, भक्ति होता है काल। ठीक है, भक्ति काल होता है, जैसे मौर्य काल, भक्ति काल, ठीक है, गुप्त काल। तो भक्ति काल समय स्वर्ग युग कहलाता है। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी पूरा सेम है। फिर अच्छा, ये तो अपन कहते हैं ना, ये तो बहुत अद्भुत है, ये तो विचित्र, दोनों शब्द एक साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो विचित्र विषय है या फिर ये तो अद्भुत विषय है, कोई एक लिख दो। ये तो विचित्र विषय है या फिर ये तो अद्भुत विषय है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों एक ही चीज़ है, एक साथ नहीं आएगी। अपन कहते हैं ना, यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित नहीं शिक्षित, पढ़े लिखे लोगों को क्या बोलते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, तो यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। किसी और दूसरे से मिलिए, जब किसी और का कह दिया तो दूसरे का क्या मतलब, तो किसी और से मिलिए, किसी और से मिलिए, दूसरे की जरूरत यहाँ पर नहीं है, किसी और से मिलिए। समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, समस्त मानव जब मात्र होता है किसी एक के लिए, ठीक है, जब आपने समस्त शब्द का यूज किया है तो समस्त मानव जाति होता है। ठीक है, यानी कि समस्त मानव एक जाति है, पूरा ग्रुप, मानव का पूरा जाति, तो जितने भी मानव है सारे, मतलब समस्त मानव जाति का हित सोचिए। ठीक है, मानव मात्र यहाँ पर नहीं आएगा। सभी शिक्षकों में राम बहुत श्रेष्ठ है, जब आपने श्रेष्ठ वर्ड यूज कर दिया तो बहुत की क्या जरूरत है, श्रेष्ठ शब्द इतना पावरफुल है कि बहुत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो सभी शिक्षकों में राम श्रेष्ठ है, मतलब बेस्ट है। तो इस तरीके से 32 सेंटेंस आपके कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्रिया संबंधी शुद्धि और लिंग संबंधी शुद्धि। बहुत गलतियां करते हैं इसमें अपन। ये है क्रिया मतलब वर्ब, कि अब हम भोजन खाएंगे, तो खाएंगे नहीं आएगा, करेंगे आएगा। ठीक है, अब हम भोजन करेंगे, मतलब क्रिया गलत भरी हुई है, यहाँ पर वर्ब गलत भरी हुई है। घोड़ा चलते चलते डट गया, अपन ये समझ में भी आता है, अपन कहते हैं डट जा भाई, अपन कोई बात, डटने का मतलब रुकना होता है, लेकिन घोड़े के लिए डट जा नहीं, अड़ गया। ठीक है, अड़ गया होता है, घोड़ा अड़ेगा, घोड़ा चलते चलते अड़ गया। अब वह वापस लौट चुका होगा, तो अब वह लौट चुका होगा लिख दो, अब वह लौट चुका होगा, वापस की क्या जरूरत है, लौटेगा तो वापस ही तो होता है लौटना। ठीक है, तो ये रिपीटेशन वर्ड की जरूरत नहीं है, अब वह लौट चुका होगा। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, इस कक्ष में, इसके भीतर आएगा ही नहीं, इस कक्ष में, इस कक्ष में प्रवेश करना निषेध है। ठीक है, फिर राम ने संकल्प लिया नहीं किया, राम ने संकल्प किया। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, खाना को थोड़ी पिया था उसने, तो क्या जाएगा, बच्चा खाना, और यहाँ एक शब्द और आएगा खाकर। ठीक है, बस बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, बाकी पूरा सही, बस एक शब्द की कमी थी, इस जगह आएगा वो खाना के आगे खाकर और जोड़ देना। ठीक है, उसने मुझे 10,000 रुपया दिया, दोनों ही गलत है, रुपये की जगह तो आएगा रुपये, दिए, क्योंकि 10,000 है, एक थोड़ी है। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, दोनों में एक ही मात्रा। ठीक है, आगामी का मतलब है फ्यूचर में आने वाला, जबकि ये तो बता रहा है पास्ट, ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें अपन जल्दबाजी में ध्यान देते ही नहीं है। आगामी रविवार मतलब जो फ्यूचर में आएगा, तो आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, ना, आगामी रविवार को जयपुर आएगा। समझ पा रहे हो कि आगामी जो रविवार आ रहा है ना, उसको वो आएगा, गया थोड़ी था, आएगा, क्योंकि अभी आगामी रविवार तो आया ही नहीं, फ्यूचर में, तो ये मिस्टेक हो जाती है। अब है लिंग संबंधी, मतलब जेंडर चेंज हो जाता है, मेल फीमेल दोनों में अलग अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे कि देखो, मेरा भक्त कवि नहीं होता, ये पुरुष के लिए यूज होगा हिंदी में, महिलाओं के लिए कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। अब आपको लिखना नहीं आएगा तो लिखोगे कैसे, कवयित्री, ये में छोटी की मात्रा, त्रय में बड़ी की मात्रा, कवयित्री है। मेरा भक्त कवयित्री थी। शहद बहुत मीठी नहीं, मीठा होता है। ठीक है, शहद बहुत मीठा है। रमा मेरी पड़ोसी नहीं, पड़ोसिन। ठीक है, पड़ोसिन, अब सी में छोटे की मात्रा आएगी, फिर मिस्टेक हो जाएगी वरना।
तो ये शब्द शुद्धि तो बहुत ही ज़रूरी है। रमा मेरी पड़ोसिन है। महादेवी विद्वान कवयित्री थी। विद्वान शब्द मेल के लिए यूज होगा, फीमेल के लिए नहीं। महादेवी विदुषी होगा, ठीक है, विदुषी कवयित्री थी। महादेवी मतलब ये फीमेल है, लड़की के लिए या महिला के लिए विदुषी वर्ड यूज होता है। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, तो यहाँ पर बुद्धिमान की जगह शब्द आएगा बुद्धिमती, ठीक है, बुद्धिमती। बुद्धिमान तो पुरुष के लिए आता है, तो सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, रिवर का नाम है, वो बहता नहीं, हमेशा बहती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जेंडर चेंज हो गया, तो ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। नदी कोई सी भी आ जाओ, वो आएगी तो बहती आएगा, ठीक है। और जो रन होते हैं ना, क्रिकेट में रन बनते हैं, तो रनों की औसत अच्छी है, नहीं, रनों का औसत, अच्छी नहीं, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रनों का औसत अच्छा है, ठीक है। ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक हो जाती है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, ठीक है। तो हवा महल का, समझ पा रहे, हवा महल का आएगा, हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। तो वो छोटी छोटी गलतियां हैं लिंग संबंधी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। 16 सेंटेंस और जोड़ लो 32 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हो गए 48। हाँ, ऐसे नेक्स्ट देखो, वो है वचन संबंधी शुद्धियाँ। ये बहुत गलती होती है अपन से कि उसने 2 कचौड़ी खाई। जब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जब प्लूरल है तो वचन बहुवचन आएगा, तो कचौड़ी नहीं कचौड़ियाँ आएगा, ठीक है, कचौड़ियाँ, ठीक है, ये आएगा कचौड़ियाँ ऊपर चंद्र बिंदु। तो उसने 2 कचौड़ियाँ खाई, ठीक है। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुवचन होते हैं। ऐसा ही मैं बात करूँ, आंसू से मेरे कपड़े भीगे, तो आंसू नहीं आंसू, ठीक है, आंसू आएगा, आंसू ओ की मात्रा आएगी, तो आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए, क्योंकि आंसू शब्द प्लूरल बहुवचन होता है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, तो अगर पेड़ों शब्द लिखा हुआ है तो कौवा नहीं कौवे आएंगे, ठीक है। पेड़ों पर कौवे ये आ जाएगा, ठीक है। पेड़ों पर कौवे बोल रहा नहीं रहे हैं आ जाएगा। या फिर ये सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, अगर यहाँ पर पेड़ हो जाता तो पेड़ पर कौवा बोल रहा है, वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में अगर पेड़ों है तो फिर कौवे और रहे आएगा। अभी 3 बजा नहीं बजे हैं, ठीक है, अभी 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, तो जब सभी लड़के लिखा है मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, तो सभी लड़कों का की जगह के नाम बताओ, ठीक है। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, तो 4 आदमी, जब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा है तो क्या आएगा 4, तो ठीक है, लेकिन आदमी नहीं आदमियों, समझ गए, क्योंकि जब एक से ज़्यादा होगा तो क्या आएगा मियों, आदमियों आएगा, क्योंकि एक होता तब एक आदमी आता। फिर है आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, आपका नहीं, दर्शन शब्द हमेशा आपके प्लूरल होता है, ठीक है, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। नेक्स्ट है कारक संबंधी, वह आम को खा रहा है। कारक का मतलब बीच में जो कर्ता ने कर्म को से के लिए, ये सब बीच में जो लगते हैं कारक वो होते हैं, ठीक है। तो वह आम को खा रहा है, नहीं, वह आम खा रहा है, ठीक है, को नहीं आएगा यहाँ पर। फिर है ध्वनि घर नहीं है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य क्या है, ध्वनि घर नहीं है। यहाँ पर ध्वनि नाम है, ध्यान रखना, ध्वनि किसी लड़की का नाम ऐसा मान लो, तो ध्वनि घर पर नहीं है, ध्वनि घर पर नहीं है। राम आज ऑफिस से अनुपस्थित हैं, ऑफिस से नहीं, राम आज ऑफिस में, से की जगह क्या आएगा में, राम आज ऑफिस में अनुपस्थित हैं। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा थोड़ी होगा, तो मैंने की जगह क्या आएगा मैं, ठीक है, मतलब कि मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा कुछ भी नहीं होता, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसने ठेला वाले से फल खरीदे, ठेला वाले नहीं, उसने ठेले वाले से, ठेले, ऐसे ये शब्द सही बनेगा ना, अलग अलग आएगा। उसने ठेले वाले से फल खरीदे, मतलब कोई ठेले वाला था उससे फल खरीदे, ठीक है, ठेला वाले कुछ नहीं होता, ठेले वाले, दोनों में एक ही मात्रा है, ठेले वाले। वह शहर का सामान लाकर बेचता है, वह शहर से का नहीं से आएगा, वह शहर से सामान लाकर बेचता है। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, ऊपर नहीं पर, आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी, ऊपर शब्द गलत है, ठीक है। और फिर दादूमानी की हस्त से लिखित, तो हस्त से लिखित की जरूरत नहीं है, से नहीं आएगा, और वहाँ भी ठीक करना, ये पूरा हटेगा भाई ना, ध्यान रखना। आज विधानसभा में महंगाई
पर बहस होगी, के ऊपर पूरा हट जाएगा, ठीक है। दादूवाणी की हस्तलिखित, मतलब सही नहीं आएगा, हस्तलिखित एक साथ आ जाएगा, हस्तलिखित, ठीक है। दादूवाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, ठीक है, ओके। ऐसे ही ये मैंने जितने भी 3 टाइप लिखे हैं ये तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से मुश्किल जरूर लग सकते हैं, यहाँ गलतियां होने के पूरे चांस है, लेकिन ध्यान से समझना। ये है क्रम भंग संबंधी, मतलब ये अपने हालांकि जो पहले 2 वीडियो पढ़े थे उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। क्रम भंग का मतलब आगे पीछे हो जाना, कि बच्चे को प्लेट में रख कर फल खिलाओ, ठीक है। बच्चे को, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिखा जाएगा कि बच्चे को फल प्लेट में रख कर खिलाओ, ऐसा लिखना है, प्लेट में रख कर खिलाओ, तो बहुत चेंज हो गया। बच्चे को फल प्लेट में रख कर खिलाओ, जबकि वो क्या था, बच्चे को प्लेट में रख कर फल, आगे पीछे था, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे देखो, बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है, गाय तो शुद्ध ही होती है, गलत सेंटेंस है ये। तो बीमार के लिए, अब यहाँ आ जाएगा गाय, पहले आ जाएगा गाय का और शुद्ध आएगा बीच में, शुद्ध दूध, ठीक है, बाकी एज इट इज। बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कलम, कलम मतलब पेन है, कलम किसी का नाम नहीं है, कलम मतलब पेन है। कलम रमा को रमेश ने दी, कलम रमा को रमेश ने दी, तो रमेश ने दी तो रमेश पहले लिख लो, रमेश ने रमा को कलम दी, ठीक है। फिर यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध, नहीं, ये भी उसी तरह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भैंस का, और ये जो शुद्ध वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है, यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ, बंदर को कैसे काटेंगे, गलत हो गया, तो बंदर को गाजर काट कर, तो गाजर यहाँ आ जाएगा, बंदर को गाजर काट कर खिलाओ, ठीक है। और सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, तो सविता ने आज, और ये जो एक है ना, ये यहाँ आ जाएगा, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, समझ में आ गई। सविता ने आज सोने का एक, यहाँ आ जाएगा, एक हार खरीदा, ठीक है। वैसे ही मुहावरे, और मुहावरे तो देखो खुद ही अपन को, वैसे मुहावरे लोकोक्ति याद करेंगे ना तो सारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इससे बहुत मिस्टेक होती है कि वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा है, ठीक है। तो देखो, अब मुहावरा जब पढ़ोगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा, मुँह है मियाँ तोता नहीं मिट्ठू, ठीक है। तो मिट्ठू होगा, यानी कि वह आजकल अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनने लगा है, ठीक है। ऐसे ही वह तो कोल्लू की गाय है, कोल्लू गाय के लिए यूज नहीं है, बैल के लिए यूज होता है, ठीक है। वह तो कोल्लू का बैल है, कोल्लू का बैल है, समझ में आ गया, वह तो कोल्लू का बैल है। नेक्स्ट है, हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं, जान मुट्ठी में नहीं हथेली में लिखा जाता है, ठीक है। हमारे सैनिक जान हथेली में रख कर कार्य करते हैं, तो अच्छा ये नहीं, हथेली है लिखना भाई, ठीक है, हथेली। अब उसके सामने अब की किसी दाल नहीं पकती, उसके सामने अब की मतलब उसके सामने अब, ये की तो है ही नहीं, उसके सामने अब किसी दाल नहीं पकती, अब की तो आगे पीछे हो गया, उसके सामने अब किसी की, तो ये की आगे आएगा उधर, ठीक है। किसी की दाल नहीं पकती की जगह गलती, ठीक है, दाल नहीं गलती। सेंटेंस जो अपन बोलते हैं हिंदी, वो सेंटेंस आएंगे, उसके सामने अब किसी की, आगे पीछे किसी की दाल नहीं गलती। फिर महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़ा, गलत सेंटेंस है। महेश को अपने जीवन में बहुत, कई की जगह क्या आ जाएगा, बहुत पापड़ सेकने की जगह क्या आएगा, बेलने पड़े, बेलने पड़े, और पड़ा की जगह क्या आ जाएगा, पड़े, इजी है। ऐसे अपन अब बात करते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, अब देखो यह है वर्तनी संबंधी, मतलब शब्द शुद्धि, वर्तनी शब्द में गलतियाँ करते हैं अपन। रामायण की रचना वाल्मीकि गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर वाल्मीकि में की छोटा आएगा, ठीक है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, ठीक है। ऐसे ही मानस के रचयिता तुलसीदास, रचयिता गलत लिखा हुआ है, रचयिता, यमय की मात्रा आएगी, यमय है ना, मिस्टेक छोटी सी।
सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री, बिल्कुल गलत है, कवयित्री। यित्री मतलब ये में छोटी की मात्रा, कवित्री, ये फॉर यज्ञ, ठीक है, कवयित्री। हमें प्रातःकाल ऐसा नहीं लिखा जाता, प्रातःकाल, हमें प्रातःकाल ऐसे लिखना है, ठीक है, हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस और देख लो। तो जितने भी 70, 80, 100 के करीब सेंटेंस हुए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा, खूब जगह आपको ये सुनने में आएगा, अरे बहुत बहुत ईजी है, मन से कर लो, ऐसा मन से होने वाली बातें नहीं है, प्रैक्टिस करना। फिर मैं ये कंप्लीट हो जाएगा आज, फिर मैं आपका इसका टेस्ट लूँगा। टेस्ट शेड्यूल मैंने बता रखा है, टेस्ट प्लान, उस टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग जब टेस्ट लूँगा तो 30, 40, 50 सेंटेंस डाल दूंगा। जो ये नहीं होंगे, इनके अलावा होंगे, तो आपके लगभग 100, 150 करीब सेंटेंस हो जाएंगे, एग्जाम में उन्हीं से पूछा जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, ये है संयोजक संबंधी, मतलब थोड़ी वर्ड ऐसे अपन गलत बोल देते हैं संयोजक में, जैसे कि जैसा बोलोगे उसी प्रकार का पाओगे, जैसा बोलोगे नहीं, जैसा बोओगे, सुनने में आता है नहीं आता, जैसा बोओगे, ठीक है, जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे की जगह क्या आ जाएगा, वैसा, उसी प्रकार की जगह पूरे के पूरे जगह क्या आ जाएगा, वैसा, ठीक है, और पाओगे की जगह क्या आ जाएगा, काटोगे। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसे किसान, जैसा अपन बोलते हैं भाई बाजरा बोए तो बाजरा होगा, गेहूं बोए तो गेहूं होगा, मिलेगा, तो जो बोओगे वही तो काटोगे, इसका ध्यान रखना। यद्यपि जहां पर भी आ जाता है नेक्स्ट में तथापि आता है, जैसे अपन इंग्लिश पढ़ते हैं नाइदर नोर बट ऑल्सो, आइदर और, वो वाली बातें हैं, नीदर नोर इधर और, ठीक है। तो यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया, पर की जगह आ जाएगा तथापि। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया, मेहनत करी, तथापि उसे सफलता नहीं मिली, पर नहीं आएगा, ठीक है। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, जैसा तुम भी करो, जैसा नहीं वैसा, ठीक है, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो, ठीक है। यानी कि जैसा काम गोविंद ने किया, बीच में कोमा लगाना, क्योंकि जहाँ सेंटेंस रुकता है वहाँ अल्पविराम, अल्पविराम बोलते हैं कोमा को हिंदी में। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, अल्पविराम, वैसा तुम भी करो। तो इस तरीके से अपने बहुत ही शानदार सा वाक्य शुद्धि कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जल्दी आपका कल या परसों में अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लान आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसको ईमानदारी से देना, फुल 4 में 4 नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है, ओके।